नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मुसलमानों के ख़िलाफ़ चाइना में यानी मुल्क चीन में जो जुल्म सितम हो रहा है और उनको डिटेंशन कैंपों में डालकर जिस अंदाज में तरबियत के नाम पे जुल्म सितम जारी है, उसकी वजह से अमेरिका ने 28 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, पाबंदियाँ आयद की हैं। मैं उसकी तफसीलात रखता हूँ। मध्य प्रदेश से एक तलवारें लहराने की हिंदुत्व तंजीम की एक जुलूस की वीडियो वायरल हुई है। इसके अलावा BPCL के मुलाजिमीन मोदी मुखालिफ नारे लगाकर पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। एक खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के गजनी यूनिवर्सिटी में ज़ोरदार धमाका हुआ है। अभी तो कुछ उसकी तस्वीरें तो नहीं आई, लेकिन उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। अमरीकी कमेटी ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो कश्मीर से पाबंदी हटा ले और वहाँ के हालात को मामूल पर लाए। कश्मीर में 10 अक्टूबर से सयाहों की आमद पर लगी पाबंदी भी हट जाएगी, इस तरह हुकूमत ने दावा किया है। और भी कुछ तफसीलात है। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइबर बनाएं। सीधी बात का बहरकैफ नाज़रीन, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले चाइना के मुसलमानों की कि वहाँ क्या हो रहा है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि वो 28 चीनी इदारों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है जो अमेरिका के मुताबिक चीन के खित्ते सिंकियांग में उइगुर और दीगर मुसलमान अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी और उन पर मज़ालिम में मुलव्वस है। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी वेल्बर रोस ने कहा है कि अमरीका चीन में नस्ली अक़लियतों पर ज़ालिमाना जबर को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी फेडरल रजिस्टर में बुध को छपने वाली अपडेट के मुताबिक ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों में वीडियो निगरानी करने वाली कंपनी हिक विजन और मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करने वाली कंपनियां मैगवी टेक्नोलॉजी और सेंस टाइम शामिल है। अमेरिका की जानिब से ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान ख़ास तौर पर तिजारती पॉलिसी और सिंकियांग में बीजिंग के इक़दाम को लेकर कशीदगी बढ़ी हुई है। दुनिया की दो ताकतवर मईशतों के दरमियान ट्रेड वार जारी है, जिसके दौरान दोनों जानिब से अरबों डॉलर मालियत की दो तरफा तिजारत में भारी टैरिफ लगाए गए हैं। पीर को व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जुमेरात को बहाल होंगे और बीजिंग के आला तिजारत के एलची लेवही की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन मनोचन और तिजारत की नुमाइंदा रॉबर्ट लाइमेथरिस से मुलाकात मुतवक्के है। इस दौरान अमेरिका ने सिंकियांग में बीजिंग की पॉलिसियों को लेकर उसके खिलाफ बयानबाजी में इजाफा कर दिया है। इंसानी हुकूक के हवाले से काम करने वाले इदारों का कहना है कि चीन ने खित्ते में कायम री एजुकेशन कैंपस में 10 लाख तक उइगुर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों को कैद कर रखा है। वाशिंगटन इन इक़दामात को नाजी जर्मनी के दौर में लाखों यहूदियों की कैद से तशबीह देता है। गुज़श्ता माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट उइगुर मुसलमानों की मुश्किलात पर आगाही फैलाने के मकसद से एक तकरीब भी मुनक़िद की थी, जिसमें अमरीका की दूसरे आला तरीन सिफारतकार जॉन स्लेवन ने चीन की जबरी की और खौफनाक मुहिम की तनकीद की थी। उन्होंने कहा, सिंकियांग में चीनी हुकूमत मुसलमानों को नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने से रोक रही है और उसने कई मसाजिद को या तो तबाह कर दिया है या फिर नुकसान पहुँचाया है। जॉन स्लेवन ने मजीद कहा, अपने शहरियों को उनकी मजहबी आज़ादी का हक इस्तेमाल करने से रोकने की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक मुनज़्ज़म मुहिम है। चीन इन री एजुकेशन कैंपों की मौजूदगी की तरदीद करता आया है, लेकिन हाल ही में उसने दावा करना शुरू कर दिया है कि पेशावराना तालीम देने वाले स्कूल हैं जो दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है। चीन ने अपने अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ भी बयान दिए। ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले 28 इदारों में सिंकियांग में वाक़ 18 पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, एक पुलिस कॉलेज और 8 कंपनियां शामिल हैं। फेडरल रजिस्टर के अपडेट में कहा गया कि चीन में उइगुर, काज़क और दूसरी मुसलमान अक़लियतों पर जबर की मुहिम को नाफिज करने, बड़े पैमाने पर कैद रखने और निगरानी करने की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मुलव्वस होने पर इन इदारों को निशानदेही की गई है। मैगवी, जिसके पीछे ई-कॉमर्स जॉइंट अलीबाबा है, उसने एक बयान में कहा है कि वो अमेरिका की इस फैसले की शदीद मजम्मत करती है, जिसके पीछे कोई हकीकी वजह नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि कंपनी की टेक्नोलॉजी का माशरे पर मुस्बत असर हुआ है। इससे कबल अमेरिका ने टेक जॉइंट हवाई और दूसरी चीनी कंपनियों को अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से रोका था। अमेरिका को खदशा है कि बीजिंग हवाई के बनाए गए सिस्टम को टेलीकॉम के आलात में नस्ब खुफिया बैकडोर्स के जरिए जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
बैगैब नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर चीन के सिलसिले से खबरें बारहा सामने आती रही हैं कि वहाँ पर उइग़ुर मुस्लिम, बिलखुसूस उइग़ुर के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। वहाँ की अक्सरियत उन पर जुल्म व सितम करती है और वहाँ की फ़ौज में इस जुल्म व सितम में शामिल है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कई वीडियोस सामने निकल कर आई हैं जुल्म व जबर तशद्दुद की। और इस पर मेरी एक सीधी बात भी आ गई है कि अगर मुसलमानों असल में हैं कहाँ से और वो किस इलाके से उनका ताल्लुक़ है और किस तरह इकॉनमी पर असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने बयान की है इससे पहले, मौजूद है, वो जाकर के सीधी बात में देख सकते हैं। बैकअप नाज़रीन, ये अब अमेरिका की जानिब से चीना के ऊपर पाबंदियों का क्या असर चाइना लेता है और उसके बाद क्या वो वाकई जुल्म सितम करना रोक देता है, ये सब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं मोहन भागवत की। जी हाँ, मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर इस वक्त खबरों में तबसरा चल रहा है, जिसको खूब तौर पे जो है फैलाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। असल में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार इस वक्त पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, जिसका नाम दशहरा है और धूमधाम से पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क में अलग अलग तकारीब का इनेकाद हो रहा है। आरएसएस ने भी नागपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता कुछ दिनों से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुल्क में सख्त और हिम्मत वाला फैसला लेने वाली हुकूमत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने को भी मजबूत कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 ने दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाई है। मोहन भागवत ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि गुज़श्ता कुछ सालों में मुल्क में तब्दीली आई है, मुल्क की सोचने की सिमत भी बदली है। मोदी हुकूमत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इसको मोदी हुकूमत को ना चाहने वाले लोग दुनिया में भी है और भारत में भी। भारत को बढ़ता हुआ देखना जिनके मफाद के लिए खौफ पैदा करता है, ऐसी ताकतें भी हिंदुस्तान को मजबूत और ताकत होने देना नहीं चाहती हैं। आरएसएस सरबराह ने मॉब लिंचिंग से मुतालिक भी अपना रद्द-ए-अमल खिताब के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़यात पेश करके मुल्क और हिंदू समाज के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है और उन्होंने कहा कि ये बैरून मुल्क की साजिश है। जहाँ तक मोहन भागवत के बयान मुल्क में सब कुछ अच्छा हो रहा है का सवाल है, तो ये पीएम मोदी के जरिए गुज़श्ता दिनों अमेरिका में दिए गए बयान की याद दिलाता है। अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी प्रोग्राम में एनआरआई से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने मुल्क की कई ज़बानों में कहा था कि हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा है। उनके इस बयान की पूरे मुल्क में सख्त मजम्मत हुई थी और अब आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया है। आरएसएस सरबराह ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब मुल्क में कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, मोहन भागवत ने शायद मरकजी हुकूमत की जो दुर्गत बनी हुई है और आवाम में जिस तरह वो बदनाम होती हुई जा रही है, उसको जो है सहारा देने की कोशिश की है अपने बयान से। लेकिन मैं आपको एक वीडियो इस वक्त बताता हूँ कि किस तरह से जो है इस वक्त मोदी मुखालिफ लहर पूरे मुल्क में चल रही है, क्योंकि मईशत बुरी तरह मुतासिर होती जा रही है। ये एक वीडियो देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग बाहर का मामला है, बाहर की साजिश है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, आरएसएस को बदनाम करने की साजिश है, तो ये मध्य प्रदेश की ताज़ा वीडियो है जिसमें नौजवान जय श्री राम के नारे लगवा करके हथियार को अपने हाथों में लेकर के घूम रहे हैं और साथ ही उनकी हिफाजत के लिए पुलिस भी तयीन है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह अलल-ऐलान इस हथियार को लेकर के जो है लिया जा रहा है और घूमा जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, ऐसे हालात में आरएसएस मोहन भागवत का ये बयान कि जो है सब कुछ यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पर अक़लियतों को जुल्म नहीं हुआ रहा है, मॉब लिंचिंग बैरूनी ममालिक की साजिश है, तो इससे पर्दा हट जाता है। अब रही बात सब कुछ अच्छा है, तो मईशत को लेकर के अगर बात करेंगे तो एक वीडियो आई है। ये वीडियो है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के उन लोगों की जो इस वक्त मोदी मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस वक्त रिलायंस को बेचने की तैयारी जारी है और हुकूमत बेचने की कोशिश कर रही है, मरकजी हुकूमत। ऐसे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कई सेक्टर्स इस वक्त जो है कई बड़े लोगों को बेच दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें निजी कर दी गई हैं और बहुत सारी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो चलती थी उसको जो है निजीकारी करने की कोशिशें जारी है मोदी हुकूमत में। अब बारी आई है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की, तो इसलिए इसके जितने भी मुलाजिमीन हैं वो निकल पड़े रास्ते में, उन्होंने जुलूस निकाला और वो क्या नारे लगा रहे हैं आप खुद अपने कानों से सुन लें। कामगार एकता जिंदाबाद, कामगार
नाजरीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, अब चलते हैं अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इधर कुछ दिनों से अमेरिका के साथ उसके मुज़ाकरात होते होते रह गए और ख़त्म हो गए। उसके बाद लगातार धमाकों का सिलसिला जारी है। आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर अफगानिस्तान से आई। इसकी कुछ तस्वीरें हम तक मौसूल नहीं हुई, शायद शाम तक इसकी कोई तफसीलात और आए। मैं मुख्तसर आपको सुना दूँ कि अफगानिस्तान के गजनी शहर में वाक़ई PD3 में वाक़ई गजनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ज़बरदस्त धमाके की खबरें आई हैं। इतलात के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 8 तालिबात जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। ये NI ने इसको मुख्तसर तौर पर शाये किया था इस न्यूज़ को, उसी को मैं हवाले देकर शाये कर रहा हूँ। शायद शाम तक इसमें जो नुकसान जानी व माली हुआ है वो सामने आ जाए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है नाजरीन के अफगानिस्तान में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, ये महसूस किया जा रहा था कि वहाँ हालात नॉर्मल हो जाएंगे और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान तरक्यात की जानिब बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका के साथ होते हुए मुज़ाकरा टूट जाने की वजह से एक मरतबा फिर वहाँ हर दिन कुछ ना कहीं धमाकों की खबरें आ रही हैं, जो अफसोसनाक है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कश्मीर की, जिसको लेकर के अमरीकी कमेटी ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि वो वहाँ से इस वक्त कर्फ्यू हटा लें। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर 22 अक्टूबर को तयशुदा अमरीकी कांग्रेस पैनल की समाअत से पहले अमरीकी पार्लियामेंट की खारिजा उमूर की कमेटी ने कहा है कि मुवासलाती ज़राए पर पाबंदी लगाने से तबाहकुन असर पड़ रहा है और वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान इन पाबंदियों को हटा ले। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कमेटी ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान के कश्मीर में मुवासलाती ज़राए पर पाबंदी लगाने की वजह से कश्मीरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह हो गई है, उसका तबाहकुन असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए इन पाबंदियों को उठाने और कश्मीरियों को किसी भी दीगर हिंदुस्तानी शहरी की तरह यकसा हुकूक और खुसूसी इख्तियारात देने का वक्त है। अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारिजा की ज़ैली कमेटी के चेयरमैन ब्रेड शेरमैन ने ऐलान किया था कि 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कमेटी जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक पर समाअत करेगी। शेरमैन ने कहा कि जनूबी एशिया में महकमा उमूर खारिजा की पॉलिसियों को देखने वाले असिस्टेंट सेक्रेटरी येल्स वेल्स गवाही देंगे। इसके साथ ही जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक की कोशिशों को देखने वाले ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्कॉट बोस्बी भी गवाही देंगे। इस मामले पर हमने महकमा उमूर खारिजा के दीगर हुकाम के साथ प्राइवेट ह्यूमन राइट्स कारकुनान को भी बुलाया है। गुज़िश्ता जुलाई महीने में ज़ैली कमेटी ने जनूबी मशरिक़ी एशिया में इंसानी हुकूक के मामलों पर समाअत की थी। वहीं इस साल के आखिर तक कमेटी मशरिक़ी एशिया में भी इंसानी हुकूक पर समाअत करेगी, जिसमें हांगकांग में हुए वाक़े के साथ उइगर अक़लियतों यानी मुसलमानों की नज़रबंदी के मामले को उठाया जाएगा। इस समाअत में कश्मीर वादी के मुद्दों को भी तरजीही तौर पर उठाया जाएगा, जहाँ पर बड़ी तादाद में स्ट्रीम के रहनुमाओं को नज़रबंद किया गया है। इंटरनेट, टेलीफोन जैसे मुवासलाती ज़राए पर पाबंदी लगा दी गई है और बड़ी तादाद में अहलकारों को तैनात करके उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेतरतीब कर दिया गया है। दूसरे अल्फाजों में कहे तो जुल्म व सितम वहाँ पर जारी है। इसी चीज़ के खिलाफ अब अमरीकी कमेटी की वहाँ जो इस वक्त इस महीने जनूबी एशिया को लेकर के जो मामला चलेंगे वहाँ पर ये सारी सुनवाई होगी। उससे पहले ही इस कमेटी ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि वो सारी की सारी पाबंदियाँ वहाँ से उठा लें। वैसे नाज़रीन, एक और खबर आ रही है कश्मीर को लेकर के कि जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा छीने जाने के बाद यानी दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के बाद कश्मीर से आए हुए सयाहों को फ़ौरन वापसी का हुक्म देने वाली एडवाइजरी वापस ले ली गई है। हुकूमत ने सयाहों के कश्मीर आने पर लगी पाबंदी को 10 अक्टूबर से ख़त्म करने का ऐलान किया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर के हालात और हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के बाद ये ऐलान किया है। काबिल गौर है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने एडवाइजरी जारी करके सयाहों को फौरी तौर पर कश्मीर छोड़ने की हिदायत दी थी, जिसके बाद जो है बहुत ही हंगामा हुआ था और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जो है 370 के हटाए जाने का फैसला सुनाया गया था। जी हाँ नाज़रीन, ये है कश्मीर के हालात। तो कश्मीर की जो अंदरूनी हालात है, असल हालात है, वो तो सामने किसी भी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। लोग बारहा पूछ रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, जब ना इंटरनेशनल मीडिया वहाँ की अंदरूनी सूरत हाल को बयान कर पा रहा है और ना ही किसी तरह के एहतिजाजात की कोई ख़बरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे हालात में जो वहाँ की ख़बरें देना है वो इसी तरह की जब ख़बरें कुछ आती हैं दीगर मीडिया के हवाले से, वही हम आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बल्कि नाज़रीन, आज के हमारे इस प्राइम टाइम में इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर शाम में कुछ अहम तरीन ख़बरों के साथ मुलाकात होगी और कल इंशाल्लाह फिर मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम ख़बरों पर तबसरा होगा।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।